आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कलेक्टर ने रखी नगरपालिका में समीक्षा बैठक। शासन की योजनाओं का हितग्राही को मिले लाभ। किसान अपना पंजीयन अवश्य करवाए। डिग्री कॉलेज की भूमि का होगा सीमांकन। अस्पताल में संसाधन बढ़ाने के करेंगे प्रयास। सनावद नगर में शुक्रवार को कलेक्टर ने विभिन्न विभाग के ऑफिस में जाकर निरीक्षण किया। दिन भर नगर में रहकर उन्होंने जहां समीक्षा बैठक आयोजित की, वहीं सिविल अस्पताल, डिग्री कॉलेज निरीक्षण कर वहां की आवश्यकताओं को लेकर भी जाना। जिले की कलेक्टर भव्या मित्तल अपने दौरे पर नगर में आई, जहां नगर पालिका में उन्होंने करीब 2 घंटे तक नगर पालिका के विभिन्न विभागों की शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ शासन की योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक रही, जहां पर कलेक्टर मित्तल ने सीएम हेल्पलाइन, आवास योजना एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएमओ राजेंद्र मिश्रा ने नगर पालिका से जुड़ी विभिन्न जानकारी कलेक्टर मित्तल के सामने रखी। कलेक्टर ने कर्मचारियों से कहा, शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों को मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला, नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र उपाध्याय एवं कांग्रेस भाजपा के पार्षदों ने भी कलेक्टर का स्वागत किया। पार्षदों ने बंद कमरे में नगर पालिका से जुड़ी हुई बात को लेकर कलेक्टर से चर्चा की। नगर पालिका में समीक्षा बैठक के बाद पीएफ, ईपीएफ, नगर की कॉलोनी में LIG, EWS के प्लाट आवंटन सहित अन्य समस्याओं के संबंध में उनसे चर्चा की, जिस पर कलेक्टर ने उनके पत्र देखकर समाधान का विश्वास दिलाया। SDM सत्यनारायण डर्रा को नगर के LIG, EWS के मामले में जांच कर कॉलोनाइजर द्वारा की गई अनियमितता की जांच कर हकीकत पता लगाने, सही लोगों को इसका लाभ मिले, इस बात के निर्देश दिए। पहली बार आई कॉलेज में कलेक्टर नगर के शासकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की स्थापना के बाद पहली बार किसी कलेक्टर का आगमन हुआ। कलेक्टर मित्तल ने महाविद्यालय परिसर के साथ साथ ग्राउंड और महाविद्यालय के पास प्राइमरी स्कूल कॉलेज के पुराने मार्ग का निरीक्षण किया, जहां पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष प्रभात उपाध्याय ने स्कूल के पास भूमि उत्खनन करने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार मुकेश मचार को शीघ्र ही डिग्री कॉलेज का सीमांकन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने डिग्री कॉलेज जाने वाले पुराने मार्ग को भी जाकर देखा, जिस पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा सड़क बनाने की मांग की गई। कलेक्टर मित्तल ने कहा कि भूमि दानदाता से पहले सड़क बनने वाले मार्ग की रजिस्ट्री करवाएं, उसके बाद सड़क का निर्माण होगा। यहाँ कलेक्टर ने कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाओं से भी चर्चा की। कम चिकित्सक होने के बाद भी बेहतर हो रहा है काम। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी होने के बाद यहाँ का स्टाफ बेहतर कार्य कर रहा है और यहाँ पर जो साधन संसाधनों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए प्रयास किया जाएगा। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हंसा पाटीदार ने कलेक्टर को बताया कि सनावद का ये सीमांकन सिविल अस्पताल है, इसलिए यहाँ पर एक्सीडेंट और अन्य बड़ी घटनाओं के बाद मरीज आते हैं। यहाँ संसाधनों की कमी है, ब्लड बैंक है लेकिन खून उपलब्ध नहीं, साथ ही अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान दिलाया। कलेक्टर मित्तल ने कहा कि यहाँ आने वाले मरीजों की उचित देखभाल, उपचार हो, इस बात के निर्देश चिकित्सकों को दिए। कलेक्टर ने विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। कलेक्टर मित्तल ने नगर के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करने के बाद तहसील ऑफिस में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जहां पर उन्होंने फार्मर ID किसानों से बनाने की बात कही। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। आपका पहला दौरा था, किस तरह के विभागों में आपने जांच की और क्या यहाँ पर दिशा निर्देश? हम यहाँ पे राजस्व, नगर पालिका, स्वास्थ्य सभी सेवाओं को देखने आए हैं। नगर पालिका में कुछ अपनी प्रमुख योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के डिसबर्समेंट के काम और समग्र eKYC और अब जो सरकार ने नियम जारी किया है उसके तहत खाद्यान्न भी परिवार में अगर eKYC पूरा होता है उसके उपरांत ही मिलेगा। तो उन सब के रिव्यू के लिए हम आए थे। शिकायतों का भी त्वरित निराकरण हो, इसके लिए भी हम नगर पालिका को आदेशित किए हैं और जितनी भी समस्याएं हमने उनको सुना उनको निराकरण किया। और कौन कौन से विभागों में आपका निरीक्षण है? राजस्व विभाग में अपने तहसीलों की सभी शिकायतें और मुद्दों पर हम डिसीजन करेंगे, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हमारा आग्रह भी है कि सभी किसानों से, चाहे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पात्रता को रखते हैं या आपकी कोई ज़मीन भी यदि सनावद बड़वा क्षेत्र में है, तो आप अपना खाते में अपना फार्मर रजिस्ट्री ID क्रिएट कराएं, क्योंकि आगे जितने भी किसान संबंधित लाभ होंगे वो सभी फार्मर ID के माध्यम से होंगे। अपनी सीमित आय में अपने सभी व्ययों को करना पड़ता है, जिसमें कई अपने पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनको PF की राशि देनी है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। हम उनको यही निर्देश दिए हैं कि आपकी अपनी सीमित आय के तहत आप उसको 2 महीने 3 महीने का बजट में लेकर उसको बांध लें, ताकि व्यक्ति को भी पता हो कि अच्छा मुझे अब इस महीने में इस तारीख तक राशि प्राप्त हो जाएगी, उसे चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभारी डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ संसाधनों की कमी है, तो उन्होंने मुझे इस बारे में अवगत कराया, वो हम उनको अवेलेबल कराएंगे। और हमारा जो प्रायोरिटी का काम रहता है कि अपनी जितनी भी ANC हुई हैं उन सबकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी अस्पतालों में ही हो, उसमें कैसे रिव्यू करना है उनको हमने बताया है। साथ में जो ब्लड स्टोरेज यूनिट है
वो चालू तो है लेकिन उसमें कोई ब्लड नहीं है, तो उसके लिए भी उनको हमने बोला है कि आप कुछ यूनिट्स हमेशा बड़वा से अन्य जगहों से थ्रू डोनेशन कैंप अवेलेबल कराएं। मैम डिग्री कॉलेज में भी गए थे डिग्री कॉलेज में जो वहाँ के जितने भी प्रिंसिपल हैं या प्रोफेसर हैं उनसे हमने बात की है। कुछ बेसिक काम वहाँ पर आवश्यकता है, जैसे कंप्यूटर लैब के को इम्प्रूव करने की भी आवश्यकता है, तो हमने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं।